गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, जीवन में बहुत से कार्य जो लोगों ने किया, मानव ने जो बहुत से कार्य किए, वह अपने साहस के बल पर उसने किया। जैसे जब उसने मानव ने पक्षी को, चिड़िया को उड़ते हुए देखा, तो उसके मन में भी एक विचार आया कि यदि हम भी हाथों में पंख बांध करके ऊंचाई से गिरें तो हम भी उड़ पाएंगे। उसने भी क्या किया, अपने हाथों में पंख बांधा और खूब ऊंचाई से ज़मीन पर वो कूद गया। फिर पंखों की सहायता से वह उड़ तो नहीं पाया, लेकिन उड़ने की क्षेत्र में उसने एक क्रांति ला दिया। तो मानव ने जो भी कार्य किए वो उसने साहस से ही किए हैं। तो जीवन में जो भी व्यक्ति तरक्की वही लोग करते हैं जो साहसी बनते हैं। इसके लिए अनेक कहानियाँ आप लोगों ने पढ़ी होंगी। जो साहसी, स्वामी विवेकानंद की भी कहानी आपने सुनी होगी कि एक बार एक बच्चे को उन्होंने घोड़ा गाड़ी के नीचे आने से बचाया था। और बहुत सारे साहसी बच्चों की कहानियाँ आपने सुनी होंगी। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 5, साहसी बनो, हिम्मती बनो। सन 1680 की बात है। एक दिन एक अंग्रेज बालक हवा द्वीप के वानचर्च नगर की एक दर्जी की दुकान पर बैठा काम कर रहा था। उसका मालिक कहीं बाहर गया हुआ था। बालक ही तो था। सुई धागा छोड़कर बड़ी ललक से सामने दूर तक लहराते हुए समुद्र के नीले जल की शोभा निहारने लगा। तो इन पंक्तियों में ये कहा जा रहा है कि ये सन 1680 ईस्वी की बात है, जब एक अंग्रेज बालक, ये हवा द्वीप किसे कहते हैं, जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ भूभाग होता है, वह द्वीप कहलाता है। तो ये वो द्वीप का नाम क्या था, वानचर्च नगर था। वो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ द्वीप था। और वहीं पर एक दर्जी की दुकान पर एक बालक था, वो बैठा था और उसका मालिक कहीं बाहर गया हुआ था। और बालक कौन सा काम कर रहा था, सुई धागे से कपड़ा सिलने का काम कर रहा था। तो सामने दूर तक उसका मालिक कहीं बाहर गया हुआ था और वह बालक सुई धागा का काम छोड़ करके वो समुद्र के नीले जल की सुंदरता को देखने के लिए चला गया। उसके माता पिता नहीं थे। वह एक गरीब अनाथ बालक था। पादरियों ने उसे पाला पोसा था और उन्होंने ही उसे एक दर्जी की दुकान पर सिलाई सीखने के लिए रखवाया था, परंतु सुई धागे से झगड़ना उसे अच्छा नहीं लगता था। तो इन पंक्तियों में ये कहा जा रहा है कि जो बालक के माता पिता नहीं थे, वह एक अनाथ था। जैसे उसे पादरी, जो चर्च में पादरी रहते हैं, उन्हीं लोगों को वह बच्चा मिला था और उन लोगों ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था और उसे सिलाई का काम सीखने के लिए एक दर्जी की दुकान पर रख दिया था। परंतु उस बालक को सुई धागे से सिलना अच्छा नहीं लगता था, सुई धागे का काम अच्छा नहीं लगता था। नीले समुद्र में पहले खंभे दिख पड़े, फिर जंगी जहाज़ों का एक झुंड समुद्र की तरंगों को कुचलता और मस्तानी चाल से चलता उसकी आंखों के सामने आया। जैसे जब दुकान पर वो उसका मालिक नहीं था, वह सुई धागे का काम छोड़कर समुद्र के किनारे चला गया, तो थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि जंगी जहाज़, जो लड़ाई के लिए जहाज़ होते हैं, वह समुद्र की तरंगों के साथ उसके आँखों के सामने आ गया। बालक दुकान से उठ भागा। दौड़ता हुआ वह समुद्र के किनारे पर आया। वहाँ एक छोटी सी नाव थी। वह कूदकर उस पर चढ़ गया। छोटी छोटी किंतु दृढ़ प्रतिज्ञ भुजाओं से संचालित नौका तरंगों को चीरती हुई तीर सी चल निकली। बालक जल
सेनापति के निकट हाजिर हुआ। उस समय लड़ाकू जहाज़ों पर रहना बड़ा खतरनाक समझा जाता था। जल्दी से उन पर कोई भर्ती नहीं होना चाहता था। लड़के के भर्ती होने के लिए बार बार आग्रह करने पर कोई उसे मना नहीं कर सका। जैसे जब बालक अपनी दुकान पर बैठा देख रहा था कि एक जंगी जहाज़ जो है वो समुद्र के किनारे की तरफ आ रहा है, तो बालक दौड़ करके वो समुद्र के किनारे आया और समुद्र के किनारे एक छोटी सी नाव थी, उस पर वो कूद कर चढ़ गया और उसने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली थी। प्रतिज्ञा मतलब उसके मन में ये उसने संकल्प कर लिया था कि मुझे जो है वो जहाज़ पर रहना है, जो लड़ाकू जहाज़ों पर मुझे रहना है। तो उसने नौका को चलाते हुए वो जहाज़ के किनारे की तरफ, जिधर जहाज़ आ रहा था वो जहाज़ की तरफ नौका को चलाते हुए ले करके जहाज़ के पास पहुंचा। तो वो जो उस नौका पर सेनापति था, जल सेनापति था, उसके सामने उपस्थित हुआ और उस समय लड़ाकू जहाज़ों पर रहना बड़ा खतरनाक समझा जाता था, लेकिन वह बालक जिद करने लगा कि मुझे भी इस जहाज़ पर रहना है। तो बालक के बार बार वो विनय करने पर, आग्रह करने पर, प्रार्थना करने पर उस जंगी जहाज़ पर उसको भर्ती कर लिया गया। दूसरे ही दिन उसकी परीक्षा का समय आया। उस समय फ्रांस और इंग्लैंड में बड़ी दुश्मनी थी। सूर्योदय के साथ ही फ्रांसीसी लड़ाकू जहाज़ों से इन जहाज़ों का मुकाबला हो गया। यद्यप बालक जहाज़ पर नया ही आया था, इससे पहले उसने कभी किसी लड़ाई की भयानकता नहीं देखी थी, फिर भी वह जरा भी नहीं घबराया। उसने अफसर के आदेश के अनुसार वह दौड़ दौड़कर अपना काम करता रहा। उत्तेजना के समय में भी वह तनिक विचलित नहीं हुआ। तो इन पंक्तियों में ये कहा जा रहा है कि उस समय सन 1680 में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच दुश्मनी थी। तो अभी एक दिन पहले ही वह बालक सेना में भर्ती हुआ था और अगले दिन उसका वो फ्रांसीसी जहाज़ों के साथ मुकाबला हो गया। तो कभी उस बालक ने लड़ाई नहीं देखी थी, लेकिन इस लड़ाई में भी वह बालक घबराया नहीं। उसने अपने अफसर के आदेश के अनुसार दौड़ कर काम करता रहा और इस विषम परिस्थिति में भी वह विचलित नहीं हुआ, अस्थिर नहीं हुआ, वह घबराया नहीं। बहुत देर तक लड़ाई होती रही। बालक ने ऊब कर एक साथी से पूछा, हम लोगों को कैसे मालूम होगा कि दुश्मन हार गए? साथी ने फ्रांसीसी सेनापति के जहाज़ के खंभे पर लहराती हुई पताका की ओर उंगली करके बताते हुए कहा, देखो, जब वह झंडा नीचे उतार लिया जाएगा, हम लोग समझेंगे कि दुश्मन हार गए और हमारी जीत हुई। अब बालक चूँकि नया भर्ती हुआ था सेना में, तो उसे जैसे लड़ाई के नियम कानून पता नहीं थे, तो उसने बहुत देर से लड़ाई चल रही थी। तो आखिर में ऊब करके उस बालक ने अपने साथियों से पूछा कि हमको कैसे पता चलेगा कि हम यह लड़ाई जीत गए हैं? तब उन्हीं साथियों में से किसी साथी ने बताया कि देखो, वह फ्रांसीसी जहाज़ के खंभे पर जो वो झंडा दिखाई दे रहा है, अगर वह झंडा नीचे उतार लिया जाएगा तो हम ये समझेंगे कि दुश्मन हार गए और हमारी जीत हो गई। बस इतने ही से यह कहता हुआ बालक वहाँ से तेज़ी से चल पड़ा। उस ज़माने में दोनों पक्षों के जहाज़ बहुत निकट होकर लड़ते थे। एक पक्ष के सैनिक जहाज़ पर टक्कर काटते हुए गोले बरसाते और एक के सैनिक दूसरे जहाज़ पर चढ़कर ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करते थे। तो जैसे ये कहा जा रहा है कि 1680 में जो जहाज़ों से लड़ाई होती थी, आज की तरह बहुत दूर से ही गोले बरसाए नहीं जाते थे, बल्कि उस ज़माने में जो लड़ाइयाँ होती थी वह एक जहाज़ दूसरे जहाज़ को टक्कर मारती थी। जैसे
टक्कर मार करके पानी में डुबो देना या फिर टक्कर से ही उस जहाज़ पर कब्जा कर लेना। एक जहाज़ के लोग दूसरे जहाज़ पर चढ़ करके कब्जा कर लेते थे। इस तरह से उस ज़माने में सन 1680 में लड़ाइयाँ होती थी। तो फ्रांसीसी सेनापति का जहाज़ बालक वाले जहाज़ के पास ही था। बालक बेधड़क कूद कर उस पर चढ़ गया, फिर चुपके चुपके दोनों ओर की गोलियों की परवाह न कर रस्से की सीढ़ी के सहारे खंभे पर जा पहुंचा। उसने आसानी से पताका उतार ली और बिल्ली सा पैर दबाता अपने जहाज़ पर आ गया। दोनों सेनाओं में से किसी ने उसे आते जाते न देखा। देखो, अब जब एक ये इंग्लैंड की जो जहाज़ थी फ्रांसीसी जहाज़ से जिस समय टक्कर ले रही थी, उसी समय यह बालक जो है वो फ्रांसीसी सेनापति के जहाज़ का जो बालक था वो बेधड़क बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के वह जल्दी से फ्रांसीसी जहाज़ पर वो चढ़ गया और चुपके से उसने गोलियों की परवाह किए बिना वो रस्से की जो सीढ़ी होती है उसके सहारे वो खंबे तक पहुंच गया, क्योंकि उसके साथी ने बताया था कि खंबे से पर जो झंडा दिख रहा है, पताका दिख रही है, जब वह उतार लिया जाएगा तब हम ये मान लेंगे कि फ्रांसीसी सेना हार गई है। तो उसने वही काम किया कि आसानी से जा कर के उस खंबे से वो पताका जो है उतार लिया और बहुत सावधानी से पैर दबा करके वह अपनी जहाज़ पर आ गया। उसे ऐसा करते हुए किसी ने नहीं देखा। ओह, कितनी बड़ी वीरता! दोनों ओर से दनादन गोलियां दागी जा रही हैं, तोपें आग उगल रही हैं। एक पक्ष वाले दूसरे पक्ष वाले को देखते ही मार डालने में राक्षसों को मात दे रहे हैं। यदि एक भी गोली चाहे किसी भी पक्ष की उसे लगती या विपक्षी उसे देख भर पाते तो क्या उसकी बोटियों का भी नहीं पता चलता। जैसे जब दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी तो ऐसी परिस्थिति में बालक ने अपने प्राणों को जोखिम में डालकर अपने प्राणों की चिंता किए बिना वह इतनी बहादुरी से इस काम को अंजाम दिया। अगर उसकी कोई भी उसे देख लेता तो उसके शरीर पर कितनी गोलियां लगती और उसका पता भी न चलता। अंग्रेजी सैनिकों ने फ्रांसीसी जहाज़ पर पताका नहीं देखी, वे फूले नहीं समाये। उन्होंने समझा दुश्मन ने अपनी हार मान ली है। वे उत्साह और उमंग में आकर फ्रांसीसी जहाज़ पर कूद पड़े। उनके इस अचानक धावे से फ्रांसीसी सेना भौचक्की रह गई। उसके सैनिक तोप छोड़कर दुम दबाकर भाग खड़े हुए। थोड़ी ही देर में फ्रांसीसी जहाज़ों पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। तो थोड़ी देर बाद जब अंग्रेज़ी सेना ने देखा कि फ्रांसीसी जहाज़ से जो वो पताका है वह उतार ली गई है, तो उन्हें यह लगा कि फ्रांसीसी सैनिकों ने वो हार मान ली है। इसलिए जो अंग्रेज़ी सेना है वह जोश में आ गई। बड़े वेग के साथ बड़े ज़ोर से वो ये फ्रांसीसी जहाज़ पर कूद पड़े और उनके इस तरह अचानक हमला करने से जिसकी फ्रांसीसी सेना उम्मीद नहीं कर रही थी, तो इस तरह अंग्रेज़ी सेना के इस तरह अचानक धावा बोलने से, आक्रमण करने से फ्रांसीसी सैनिक तोप छोड़कर भाग गए और थोड़ी ही देर में फ्रांसीसी जहाज़ों पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। फ्रांसीसी जहाज़ों पर अंग्रेज़ी सेना ने कब्जा कर लिया। हम लोग जीत गए, यह जानकर आनंद में उछलता हुआ वह बालक आगे आया। उसके हाथ में फ्रांसीसी पताका थी। सब लोग यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। चूँकि अंग्रेज़ी सेना यह नहीं जानती थी कि यह पताका बालक ने ही उतारा है, लेकिन जब ये आनंद में कूदता उछलता हुआ वह बालक आया और उसके हाथ में फ्रांसीसी पताका थी, यह सब देख करके वो फ्रांसीसी सैनिक आश्चर्यचकित हो गए।
इस घटना की खबर अंग्रेज सेनापति को मिली। उन्होंने बालक को बुलाया और समूची कहानी सुनी। खुश होकर उन्होंने उसे अपने सीने से लगाया, पीठ ठोकी, बहुत कुछ इनाम दिया और उसकी ऊंचे पद पर तरक्की कर दी। साहस और वीरता के कारण उसकी तरक्की का सिलसिला जारी रहा, यहाँ तक कि एक दिन वह अंग्रेजी जल सेना के सबसे बड़े पद पर जा पहुँचा। यही बालक आगे चलकर अंग्रेजी नौसेनापति हॉब्सन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो बालक बचपन में ही इतना बहादुर था, वह आगे चल कर के अंग्रेजी सेना में, जैसे ही यह घटना अंग्रेज सरकार को मिली, उन्होंने उसे बुलाया और खुश होकर के उसे सीने से लगाया और उसको तरक्की दी गई, सेना में उसे ऊंचा पद दिया गया और यही बालक आगे चलकर अंग्रेजी जल सेना के सबसे बड़े पद पर जा पहुंचा और वह अंग्रेजी नौसेनापति में हॉब्सन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह सबसे बड़ा पद उसे मिला। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा कि यह छोटा सा बालक जो हॉब्सन, उसका नाम बाद में क्या पड़ा, हॉब्सन, तो वह एक दर्जी की दुकान पर था और अपनी वीरता के कारण ही वह अंग्रेजी सेना के सबसे बड़े पद पर जा पहुंचा। तो साहस से उसने अपने जीवन में कितनी बड़ी तरक्की की। इसलिए यह कहानी आपको इसलिए पढ़ाई जा रही है कि आप भी अपने जीवन में साहसी बने। साहसी लोग ही जीवन में तरक्की करते हैं और जो आलसी होते हैं, जो डरपोक होते हैं, वह जीवन में तरक्की नहीं करते। ये कहावत वो कबीर ने भी कही है, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। जिन ढूंढा तिन पाइया, जिन्होंने ढूंढा है, जिन्होंने खोज की है, उन्होंने ही पाया है। और जो लोग डूबने से डर गए और किनारे बैठ गए, उनके हाथ मोती नहीं लगी। मोती तो उन्हीं के हाथों लगी जिन्होंने गहरे पानी में खोज किया। और जो लोग डूबने से डर गए और किनारे बैठ गए, उनके हाथ में मोती नहीं मिली। इसलिए जीवन में तरक्की उसी को मिलती है, जीवन में सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जो साहसी होता है। साहस के बल पर ही लोगों ने नए नए देशों की खोज की, नए नए ग्रहों की खोज की, नए नए चंद्रयान और रॉकेट, अनेक चीज़ें उन्होंने बनाई और जीवन में तरक्की की। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में तरक्की करनी चाहिए। हमें जीवन में जब हम साहस करेंगे, तो हिम्मत करेंगे, तभी हमें जीवन में तरक्की मिलेगी। तो इस पाठ के ये शब्दार्थ लिख करके इस पाठ का सारांश क्या है, इस कहानी को आप छोटे में अपने शब्दों में लिखेंगे। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको समझ में आई होगी। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।